नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में लगाए पैसा, रोजाना 100 रुपए के निवेश से बनाए 5 लाख रुपए। इसके बाद हम जानेंगे चीन का ये बैंक भारत को देगा 5,700 करोड़ रुपए का लोन, जानिए क्यों। इसके बाद हम जानेंगे भूल जाए एफडी, घर बैठे यहाँ पैसा लगाकर पाए 4 गुना ज्यादा मुनाफा, फटाफट पैसे होंगे डबल। इसके अलावा सोने के गहने खरीदने की तैयारी तो ठहर जाइए, इस नियम को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे हिमाचल के बाद एमपी में गाय को खिलाया विस्फोटक पदार्थ, बुरी तरह से जख्मी। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,54,930 हो गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह राज्यों को कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स को सैलरी देने का निर्देश जारी करे। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र डॉक्टर्स की सैलरी के भुगतान पर 4 हफ्ते के अंदर एक रिपोर्ट बनाए। उसने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर्स क्वारंटीन सेंटर में मरीजों के इलाज से इनकार नहीं कर सकते। देश में पिछले 24 घंटे में 11,090 मरीज बढ़ गए हैं। मंगलवार को लगातार 7वां दिन था जब संक्रमितों की संख्या 10,000 से ज्यादा बढ़ी। देश में मंगलवार को मौत का आंकड़ा भी 11,921 पर पहुंच गया। कल इस आंकड़े में 2,004 मौतें जुड़ी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। क्या है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम में लगाए पैसा, रोजाना 100 रुपए के निवेश से बनाए 5 लाख। पोस्ट ऑफिस रिकॉर्डिंग डिपॉजिट अकाउंट छोटी छोटी किस्तों में जमा, अच्छी ब्याज दर और सरकारी गारंटी वाली स्कीम है। यह स्कीम मार्केट लिंक नहीं होने से निवेशकों के लिहाज से गारंटेड रिटर्न देने वाली मानी जाती है। यहाँ आरडी पर 5.8% के बीच ब्याज मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट 5 सालों के लिए खोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। असिस्टेंट सेक्रेटरी सहित अन्य परीक्षाओं की आंसर की जारी। ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर करें चेक। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार cbse.nic.in पर आंसर की देख सकते हैं। बोर्ड ने 28, 29, 30 और 31 जनवरी 2020 को असिस्टेंट सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 15 नवंबर 2019 से शुरू किए गए थे। वहीं परीक्षा के जरिए कुल 3,357 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। असिस्टेंट सेक्रेटरी और एनालिस्ट पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, जबकि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। इन पदों के लिए सिलेक्शन लिस्ट सीबीटी में मार्क्स के आधार पर बनेगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। इंडिया चाइना टेंशन, चीन का ये बैंक भारत को देगा 5,700 करोड़ रुपए का लोन, जानिए क्यों। चीन भारत में जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर आई है। बीजिंग समर्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत के लिए $75 करोड़ का लोन मंजूर किया है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। सोमवार रात गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर बेहद बर्बर हमले किए। इस हमले के बाद इलाज करा रहे भारतीय सैनिकों द्वारा दी गई सूचना के बारे में जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों ने कंटीले तार लगे लोहे की रोड से हमले किए। इस हमले में 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों की हत्या की गई। AIIB बुधवार को कहा कि उसने भारत को कोरोना वायरस की लड़ाई में कमजोर तबके को सहायता देने के लिए लोन मंजूर किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा को फाइनेंस्ड इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य कारोबारियों को आर्थिक सहायता देना, सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूती देना और हेल्थ केयर में सुधार करना है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भूल जाए एफडी, घर बैठे यहाँ पैसा लगाकर पाए 4 गुना ज्यादा मुनाफा, फटाफट पैसे होंगे डबल। 4 महीने की गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स निचले स्तर से 10% की तेजी आ चुकी है। इन रिटर्न को देखकर आम निवेशक भी शेयर बाजार की ओर आकर्षित होने लगे हैं, लेकिन बाजार के जोखिम से उनकी घबराहट बढ़ जाती है। ऐसे में निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना अच्छा विकल्प हो रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि म्यूचुअल फंड का पैसा भी बाजार में ही लगता है, लेकिन इसमें यह काम आपके लिए एक जानकार करता है जिसके बाजार का जोखिम कम हो जाता है। सबसे पहले तो आपको यह तय करना है कि आपके निवेश का मकसद क्या, आप कितना निवेश कर सकते हैं और कितने समय के लिए इसमें बने रह सकते हैं। अगर आपको साल 2 साल के लिए निवेश करना है तो इसके लिए अलग म्यूचुअल फंड होंगे। अगर आपको 5, 7, 10 साल या इससे भी ज्यादा समय के लिए निवेश करना है तो इसके लिए दूसरे म्यूचुअल फंड होंगे। बात करेंगे आज के लिए बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के हफ्ते तक सुनवाई टाली। आरबीआई और वित्त मंत्रालय को कही ये बात। लोन मैरोटोरियम पर ब्याज माफी मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप बताएं कि क्या बैंक मैरोटोरियम ब्याज पर ब्याज वसूल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के पहले हफ्ते तक के लिए सुनवाई टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज माफी मामले पर विचार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को अधिक समय दिया। बैंक ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय दिए जाने से ब्याज माफी के कुल बोझ का आकलन करने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया है कि सरकार असमर्थता में हाथ नहीं उठा सकती। सरकार यह नहीं कह सकती कि मुद्दा बैंकों और कर्जदारों के बीच है।
सरकार को लोगों को मैरोटोरियम का लाभ उपलब्ध कराना है। ग्राहकों ने मैरोटोरियम का विकल्प नहीं चुना है क्योंकि वे जानते हैं उनमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। सोने के गहने खरीदने की है तैयारी तो ठहर जाइए, इस नियम को लेकर हो सकता है बड़ा बदलाव। सोना शुद्ध को लेकर हॉलमार्किंग नियमों की डेडलाइन बढ़ाने के लिए ज्वेलर्स ने मांग किया है। ज्वेलर्स का कहना है कि भारत जैसे देश में सोना की शुद्धता के लिए 3 स्टैंडर्ड्स पर्याप्त नहीं, क्योंकि कुछ बाजार में इसे लेकर दिक्कतें आएंगी। कोविड-19 की वजह से होने वाले नुकसान पर भी उन्होंने कहा कि सरकार अगले साल तक हॉलमार्किंग की डेडलाइन को आगे बढ़ा दे। पिछले साल नवंबर में ही सरकार ने घोषणा की थी कि 15 जनवरी 2021 में देश भर गोल्ड ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स की शुद्धता के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी जाएगी। सरकार ने ज्वेलर्स का 1 साल से अधिक समय दिया था ताकि वो हॉलमार्किंग के सिस्टम को अपना ले और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में रजिस्ट्रेशन करा ले। उन्हें 3 हॉलमार्क गोल्ड को ही बेचने की अनुमति होगी। यह 3 हॉलमार्क 14, 18 और 22 कैरेट का होगा। अगर इस नियम का पालन नहीं किया जाता तो ज्वेलर्स को पेनल्टी या जेल हो सकती है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर, इन 2 नियमों को किया आसान, मोटी कमाई का मौका। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रोफेशनल अलॉटमेंट शेयर से जुड़े नियमों को आसानी कर दिया है। प्रमोटर्स को 10% तक के अलॉटमेंट की मंजूरी मिल गई है। पहले सिर्फ 5% तक अलॉटमेंट की मंजूरी थी। इस नियम के आसान होने से शेयर बाजार में तेजी से निवेश आ सकता है, क्योंकि प्रमोटर सब कंपनी में अपनी हिस्सेदारी आसानी से बढ़ा पाएंगे। सेबी ने ओपन ऑफर के नियम भी आसान किए हैं। ओपन ऑफर के लिए समय की पाबंदी हटा दी गई है। ओपन ऑफर पर टाइमलाइन रेस्ट्रिक्शन हटाया गया है। इससे 52 हफ्ते के अंदर शेयर खरीदने पर नियम आसान हो जाएंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। हिमाचल के बाद अब एमपी में गाय को खिलाया विस्फोटक पदार्थ, बुरी तरह से जख्मी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में एक बड़ी खबर आई है। यहाँ एक गाय विस्फोटक मिश्रित भोजन खाने से बुरी तरह घायल हो गई। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि गाय मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मामला जिले के गिंजरी गाँव का है। गिंजरी गाँव निवासी गाय के मालिक ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया, हम सुबह गाय को चरने के लिए छोड़ दिए थे। गाय घर के आसपास 500 मीटर के दायरे में घूमती थी और शाम को लौट आती थी, लेकिन 14 जून को वह वापस नहीं आई तो हमने 2 दिन तक उसकी तलाश की और 16 जून को उसे ढूंढ लिया और देखा कि उसका निचला जबड़ा बुरी तरह से जख्मी है। अग्रवाल ने बताया कि मुझे संदेह है कि गाय ने विस्फोटक मिला भोजन खाया है, इसके कारण उसका जबड़ा और मुंह जख्मी हो गया है। गाय अब भी कुछ खा नहीं पा रही। अगली बड़ी खबर में क्या है, आइए जानते हैं। भारत चीन सीमा विवाद। गालवन घाटी में हुई झड़प में चीनी यूनिट के कमांडिंग अफसर समेत 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। भारत के 4 जवानों की हालत गंभीर। भारत और चीन के सैनिकों के बीच गालवन घाटी में हुई झड़प का मामला बढ़ गया है। न्यूज एजेंसी ने बुधवार को सूत्रों के हवाले से कहा कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, जिनमें यूनिट का कमांडिंग अफसर भी शामिल है। यह अफसर उसी चीनी यूनिट का था जिसने भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प की। भारत के 4 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 15-16 जून की दरमियानी रात को गलवान घाटी में हुई झड़प में भारत के कमांडिंग अफसर समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। 135 जख्मी है। झड़प के करीब 36 घंटे बाद पहली बार भारत की तरफ से बयान जारी हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की गालवान में सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया, देश उनकी शहादत हमेशा याद रखेगा। 3 घंटे चली यह झड़प दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गालवान वैली में हुई। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। झड़प पर चीन के सरकारी मीडिया का तेवर। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, सैन्य टकराव दोनों देशों के हितों में नहीं, हम लंबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार और एडवांटेज भी हमारे पास ही है। लद्दाख की गालवन घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हुए टकराव का ठीकरा पड़ोसी देश ने भारत के सिर पर ही फोड़ा है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन और भारत की सीमा पर लगातार तनाव की वजह भारतीय सेनाओं का घमंड और दुस्साहस है। सैन्य टकराव दोनों देशों के हितों में नहीं, हम लंबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार और एडवांटेज भी हमारे पास ही है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि बॉर्डर के करीब भारतीय सेना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। उसने चीन के हिस्से में भी कुछ निर्माण किए हैं। इसके चलते ही दोनों पक्षों के बीच टकराव हो रहा है, क्योंकि चीन की सेना भारतीय सेना के निर्माण को रोकने की कोशिश कर रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। मोबाइल ऐप आधारित पेमेंट 163% बढ़ा। पिछले साल से देश में डिजिटल पेमेंट ने रफ्तार पकड़ी। साल 2019 में देश में मोबाइल ऐप आधारित पेमेंट 163% बढ़कर $287 अरब पर पहुंच गया। ऐप द्वारा किए जाने वाले मोबाइल पेमेंट में अकाउंट टू अकाउंट मनी ट्रांसफर और स्टोर वैल्यू अकाउंट यानी अकाउंट में रखी राशि शामिल है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए पॉइंट ऑफ सेल लेनदेन 24% बढ़कर $204 अरब पर पहुंच गया। इसमें ऑनलाइन और ऐप के जरिए पेमेंट शामिल है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। इंटरनेट का इस्तेमाल 2025 तक भारत में प्रति व्यक्ति मासिक डेटा खपत 25 GB तक पहुंचने की संभावना।
भारत में प्रति व्यक्ति मासिक डेटा खपत 2025 तक प्रति माह 25 जीबी तक पहुंच सकती है। वर्ष 2019 में यह 12 जीबी प्रति माह थी, जो वैश्विक स्तर पर इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग है। टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली प्रमुख कंपनी एरिक्सन ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। जून 2020 की मोबिलिटी रिपोर्ट में कहा गया कि इसकी प्रमुख वजह देश में मोबाइल इंटरनेट का सस्ता होना और लोगों की आदत में वीडियो देखना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में इंटरनेट खपत की रफ्तार आगे भी बनी रहेगी, साथ ही प्रति स्मार्टफोन सबसे अधिक मासिक डेटा खपत रहेगी। रिपोर्ट की माने तो देश में केवल 4% घरों में ही ब्रॉडबैंड लाइन है। ऐसे में इंटरनेट तक पहुंचने के लिए मुख्य जरिए स्मार्टफोन ही है। अगली बड़ी खबर, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी माना हिंसक झड़प में चीन के 35 सैनिक हताहत हुए। लद्दाख की गालवान वैली में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। हालांकि चीन ने दूसरी तरफ हुए नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। भारतीय एजेंसियों के मुताबिक चीन के 43 सैनिक हताहत हुए, जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि चीन के करीब 35 से ज्यादा सैनिक इस झड़प में हताहत हुए हैं। यूएस न्यूज में छपी एक खबर के मुताबिक अमेरिका इस पूरी स्थिति पर काफी गंभीरता से नजर बनाए है। भले ही चीन ने उसके नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि ना की हो, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी माना है कि चीन का भारत से ज्यादा नुकसान हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस झड़प में चीन के कम से कम 35 सैनिक हताहत हुए। इनमें चीनी सेना का एक सीनियर अफसर भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार देर शाम दोनों देशों की सेनाओं की टुकड़ियां गलवान घाटी में आमने सामने आ गई थी। इस हिंसा के बाद घाटी में ही दोनों सेनाओं की बैठक हुई, जिसमें शांति बनाए रखने पर सहमति बन गई है। इस बैठक के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।